हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ओरेकल डेटाबेस ओवरव्यू, जो कि हमारा पार्ट टू है। और हम पार्ट वन आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डेटाबेस के बैकअप का एक ओवरव्यू देंगे कि ओरेकल डेटाबेस में बैकअप कितने टाइप्स के होते हैं और वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज कोल्ड बैकअप। कोल्ड बैकअप मीन्स completely offline backup. Means we have to shut down properly the database, then need to take the backup after clean shut down the database. Okay, so फर्स्ट हमने डेटाबेस को किसी भी एसक्यूएल की किसी यूटिलिटी को कनेक्ट करना है, ठीक है। और उस टूल के साथ करने के बाद हमने शट डाउन इमीडिएट एग्जीक्यूट करना है। जब डेटाबेस हमारा क्लीन शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद हमने डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है। हमने लेट सपोज हमारा डेटाबेस जो है फाइल सिस्टम है स्लैश और डेटा। तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस पूरे फाइल सिस्टम का सी पी, लेट सपोज मैं अगर लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो CP-R से उस फाइल सिस्टम का कंप्लीट बैकअप किसी और लोकेशन पे लेना है, जहाँ और हमने जो तीन नेसेसरी फाइल्स हैं जिसका हमने बैकअप लेना चाहिए। फर्स्ट वन इज कंट्रोल फाइल, सेकंड हमारी डेटा फाइल एंड लास्ट वन हमारी रीडू लॉग फाइल। ये तीन फाइल्स का हमने बैकअप लेना है और हमने ये इंश्योर करना है कि डेटाबेस हमारा क्लीन शटडाउन हो और कम्प्लीटली ऑफलाइन हो, कोई ट्रांजेक्शन मतलब हमारे उस डेटाबेस के अंदर नहीं आ रही हो। और जब हमारा डेटाबेस का बैकअप हमने ले लिया किसी फाइल सिस्टम से और डेटाबेस को हम दोबारा से स्टार्टअप करके ओपन करते हैं, तो कोल्ड बैकअप हम उसको जरूरत पड़ती है कि जब हम या तो हमारे डेटाबेस का साइज कम है, ठीक है, या में हमारी एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 24/7 एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, हम उसमें डाउन टाइम अफोर्ड कर सकते हैं। तो और हम जो है इस सिनेरियोज के अंदर कोल्ड बैकअप हम लेते हैं जब हम कोई डेटाबेस अपग्रेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए हम कोल्ड बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस को शट डाउन, डेटाबेस का डाउन टाइम अफोर्ड कर सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड बैकअप ले सकती है। सेकंड वन है हॉट बैकअप। हॉट बैकअप मीन्स हमारा डेटाबेस एक्टिवली एग्जीक्यूशन फॉर्म में है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही हैं, यूज़र कनेक्टेड हैं, मेरा 24/7 बिजनेस रन हो रहा है। तो इस किस्म की डेटाबेस में हम बैकअप, हॉट बैकअप लेते हैं। तो इसमें बहुत मतलब मोस्ट प्रेफरेबल ओरेकल का टूल है आरमेन। हम आरमेन को यूज़ करते हुए डेटाबेस का बैकअप, हॉट बैकअप ले सकते हैं। मीन्स हम आरमेन जो हमारे ड्यूटी है, आरमेन की यूटिलिटी जो मौजूद है हमारे पास आरमेन में, हम उस आरमेन की यूटिलिटी से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम बैकअप डेटाबेस की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और जब कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस का बैकअप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो हमने डिफाइन करेंगे और की कॉन्फ़िगरेशन के रूप में उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर हमारा डेटाबेस का बैकअप जो है ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें हमारी किसी किस्म की हमारे डेटाबेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। मतलब जो ट्रांजेक्शन चल रही है डेटाबेस ऑनलाइन अपनी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। अब इस बैकअप को कैसे लेते हैं,
वो हम आगे इसके डिटेल में बात करेंगे, मगर अभी हमने इसी एक ओवरव्यू है कि हमारे पास हॉट बैकअप का ऑप्शन मौजूद है कि हम हॉट बैकअप कैसे ले सकते हैं, वो हमने आपको इस ओवरव्यू में बताया। थर्ड वन इज फुल बैकअप। फुल बैकअप मीन्स हम अपनी कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप लेंगे। ठीक है, कंप्लीट मीन्स मेरी डेटाबेस का लेट्स सपोज साइज है 20 टेराबाइट या 10 टेराबाइट। ठीक है, तो मैंने बैकअप एग्जीक्यूट किया मंडे को। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैं सुबह में मैं नॉन कंप्रेस बैकअप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने डेटाबेस का बैकअप लिया, तो वो 20 टेराबाइट का कंप्लीट बैकअप मैंने एक लेगा, सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा आर्मिन, और एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम के ऊपर वो बैकअप कॉपी कर देगा, जिसके अंदर मेरे पास डेटा फाइल्स का बैकअप भी होगा और मेरी आर्काइव डॉक फाइल्स का बैकअप भी होगा। ठीक है, तो दिस इज द फुल डेटाबेस बैकअप। फोर्थ वन इज इंक्रीमेंटल बैकअप। सो इंक्रीमेंटल बैकअप बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट आई कि देखें, अब लेट सपोज मेरी डेटाबेस का साइज है 20 टेराबाइट। ठीक है, अब अगर मैं डेली बेस पर 20 टेराबाइट का डेटाबेस का बैकअप लूँ, तो अब मेरा 20 टेराबाइट का डेटाबेस का बैकअप लेट्स सपोज डेली बेस पर 8 घंटे में कंप्लीट होता है। ठीक है, और 20 टेराबाइट डेली बेस पे स्पेस भी मेरे कंज्यूम करता है। तो अगर मैं हफ्ते में 7 दिन 20 टेराबाइट का हर दिन बैकअप लूँ और 8 घंटे वो बैकअप मेरा सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो, तो एक काफ़ी बड़ी टास्क है और एक काफ़ी स्पेस कंज्यूमिंग एफर्ट्स है। मतलब एक स्पेस भी मेरे पास कंज्यूम हो रहा है और टाइम भी मेरा हो रहा है, इस टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें ओरेकल ने हमें ऑप्शन दे दिया है इंक्रीमेंटल बैकअप। अच्छा, अब इंक्रीमेंटल बैकअप में इस तरीके से है कि हमने क्या किया, एग्जाम्पल के आपसे बताता हूँ आपको मैं, कि मैंने संडे को डेटाबेस का फुल बैकअप ले लिया। 20 टेराबाइट का संडे को मैंने फुल बैकअप ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मंडे को बैकअप दोबारा चलाया। उसमें क्या हुआ, हमने क्या इंक्रीमेंटल बैकअप लिया। इंक्रीमेंटल बैकअप ये है कि जो लास्ट मेरा फुल बैकअप हुआ है उसके बाद, लेट्स सपोज मेरा फुल बैकअप खत्म हुआ था संडे को रात को 8 बजे खत्म हुआ था, तो अब मैंने नेक्स्ट मंडे को शाम को 7 बजे बैकअप मैंने फिर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, संडे जो रात 8 बजे के जो के बाद की जो चेंजेस है मंडे शाम 7 बजे के चेंजेस से वो चेंजेस का बैकअप उठाएगा। ठीक है, एक अलग लोकेशन के ऊपर कॉपी कर देगा। ऐसे ही मैं ट्यूसडे को एग्जीक्यूट करता हूँ, वेडनेसडे को एग्जीक्यूट करता हूँ, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे को मैं अपना फुल बैकअप ले लेता हूँ। तो फुल मैंने संडे लिया। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं इंक्रीमेंटल बैकअप ले रहा। अब इंक्रीमेंटल जब मैंने मंडे का इंक्रीमेंटल एग्जीक्यूट किया, तो उसने क्या किया, संडे और मंडे के उस टाइम तक की जो भी चेंजेस आई थी उस बैकअप के दरमियान में, उसने सिर्फ उसका बैकअप लिया। मैंने ट्यूसडे का इंक्रीमेंटल बैकअप एग्जीक्यूट किया, तो उसने क्या किया, जो मेरे मंडे का जो बैकअप खत्म हुआ था, लेट्स सपोज मंडे को मेरा रात को 9 बजे बैकअप खत्म हुआ था, तो उसने रात 9 बजे मंडे की रात 9 बजे लेके ट्यूसडे का जो मैंने बैकअप स्टार्ट किया उस वक्त तक जो चेंजेस आई थी उसने उसका बैकअप लिया। अगर मैं वेडनेसडे को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ट्यूसडे का जो लास्ट बैकअप मेरा खत्म हुआ था उसके बाद जो चेंजेस आई थी इंक्रीमेंटल बैकअप में, वो मेरा उसका बैकअप हो जाएगा। अच्छा, अब आता है कि जब मुझे रीस्टोर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, रीस्टोर की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करना होगा, लेट्स सपोज मेरे पर रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे फ्राइडे का बैकअप रिस्टोर करना है। ठीक है, अब मुझे फ्राइडे का बैकअप रिस्टोर करने के लिए मुझे संडे का फुल बैकअप चाहिए, मंडे का इंक्रीमेंटल बैकअप चाहिए, ट्यूसडे का, वेडनेसडे और थर्सडे का। मतलब एक फुल बैकअप चाहिए और 4 इंक्रीमेंटल बैकअप मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जाके मैं थर्स फ्राइडे का बैकअप रिस्टोर कर सकूंगा। अच्छा, अब ओरेकल ने हमें एक और ऑप्शन दे दिया, इस ऑप्शन इज क्यूमुलेटिव बैकअप। क्यूमुलेटिव बैकअप ये है कि लेट सपोज मैंने मंडे को और संडे को फुल बैकअप चलाया,
ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मंडे को इंक्रीमेंटल बैकअप लिया, ट्यूसडे को भी इंक्रीमेंटल बैकअप लिया, और वेडनेसडे को मैंने क्यूमुलेटिव बैकअप ले लिया। अब क्यूमुलेटिव बैकअप ये करेगा कि संडे को जो मेरा बैकअप खत्म हुआ था उससे लेकर जो मैंने वेडनेसडे को जो क्यूमुलेटिव बैकअप एग्जीक्यूट किया उसके तक 2 दिन की जो चेंजेस है उसका बैकअप लेगा। मतलब वो मंडे ट्यूसडे का बैकअप मिलाकर वेडनेसडे के बैकअप पे आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे फ्राइडे के बैकअप रिस्टोर की रिक्वेस्ट आती है तो इस सिनेरियो के अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ संडे का फुल बैकअप चाहिए और वेडनेसडे का क्यूमुलेटिव चाहिए और थर्सडे का इंक्रीमेंटल चाहिए। तो यहाँ से मेरी बैकअप पीस की रिक्वायरमेंट कम हो गई, क्योंकि इसमें हो सकता है रिस्क के चांसेस होते हैं कि लेट सपोज मुझे मैंने संडे का फुल बैकअप कर रहा हूँ, 4 इंक्रीमेंटल अपने उसको रिस्टोर करना पड़ता है, किसी वजह से मेरा कोई एक इंक्रीमेंटल बैकअप लॉस हो जाता है या मुझसे मिस हो जाता है, तो फिर मैं फ्राइडे की डेटाबेस को बैकअप उस बैकअप से अपने आप को डेटाबेस को रिकवर नहीं कर सकूंगा। तो इंक्रीमेंटल बैकअप में मेरे पास 3 किस्म के बैकअप हो जाते हैं। एक हमारा होता है फुल डेटाबेस बैकअप लेवल 0, ठीक है। सेकंड मेरा बैकअप होता है इंक्रीमेंटल लेवल 1, एंड तीसरा मेरा बैकअप होता है क्यूमुलेटिव बैकअप। ठीक है। क्यूमुलेटिव बैकअप ये होगा कि मेरे लास्ट जितने भी फुल बैकअप के बाद जो भी मेरे जो बैकअप हुआ है, जो भी चेंजेस हुई है फुल बैकअप के बाद जो भी चेंजेस हुई है वो इंक्रीमेंटल बैकअप और मेरी क्यूमुलेटिव बैकअप के अंदर आ जाएगी। अगर वो 2 दिन का गैप है तो 2 दिन का बैकअप क्यूमुलेटिव बैकअप में आ जाएगा। ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजी ऐसा भी बना सकते हैं कि जी मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं अपनी डेटाबेस का डेली संडे को क्यूमुलेटिव बैकअप लेता हूँ और संडे को अपना फुल बैकअप लेता हूँ, और डेली बेस के ऊपर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को मैं अपना क्यूमुलेटिव बैकअप लूँ। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी रिकवरी की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं सिर्फ फुल बैकअप होगा और लास्ट क्यूमुलेटिव बैकअप लेकर मैं अपनी डेटाबेस को पॉइंट एंड टाइम के ऊपर रिकवर कर सकूंगा। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वन है हमारे पास आरवेन। आरवेन बेसिकली एक रिकवरी मैनेजर टूल है, यूटिलिटी ओरेकल की है, जो कि डेटाबेस का बैकअप लेने के रिकमेंडेड टूल है ओरेकल का अपना। ठीक है। इस टूल को यूज करते हुए हम डेटाबेस के बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप, हमारा हॉट बैकअप हम इस डेटाबेस के थ्रू ले सकते हैं। अब इंक्रीमेंटल बैकअप में मैं आपको एक चीज और बताता चलूं। अब लेट सपोज हमने बैकअप लिया संडे को फुल, ठीक है। उसके बाद हमने मंडे को इंक्रीमेंटल बैकअप लिया और ट्यूसडे को इंक्रीमेंटल बैकअप लिया और वेडनेसडे को क्यूमुलेटिव ले लिया, या फिर मैंने मंडे को क्यूमुलेटिव लिया और ट्यूसडे को भी क्यूमुलेटिव लिया, वेडनेसडे को क्यूमुलेटिव बैकअप ले लिया। अच्छा, अब होता है इस तरीके से कि जब मैं अपना इंक्रीमेंटल बैकअप एग्जीक्यूट करता हूं तो ओरेकल ये चेक करता है कि कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो लास्ट बैकअप के बाद चेंज हुए। उन ब्लॉक्स को सर्च करता है, उन सर्च करने के बाद उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स को ही वहां से पिक करके डेटाबेस के बैकअप का पार्ट बनाता है। अब इस किस्म में क्या है कि उसको उस पूरी लेट्स सपोज मेरी मुख्तलिफ डेटा फाइल्स मौजूद है, तो ओरेकल हर डेटा फाइल्स में से जाके चेक करेगा कौन सी डेटा फाइल जो रिक्वायरमेंट थी उसके वो यूज लास्ट टाइम के ब्लॉक्स जो उस बैकअप के बाद यूज आए हैं, चेंजेस आई हैं, उनका ब्लॉक्स का बैकअप वहाँ से लेना शुरू करेगा। तो इसमें ओरेकल को टाइम ऑब्वियसली लगेगा। तो ओरेकल ने एक ऑप्शन दे दिया है, इसका हम कहते हैं ब्लॉक चेन ट्रैकिंग फाइल, BCT। ब्लॉक चेन ट्रैकिंग फाइल का बेसिकली पर्पस ये है, वो किसी भी किस्म की डेटाबेस में जो चेंजेस परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, वो चेंजेस उनकी इंफॉर्मेशन उस ब्लॉक चेन ट्रैकिंग फाइल के अंदर, हम ये डिटेल में ब्लॉक चेन ट्रैकिंग फाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें होता ही है, अब लेट सपोज मैंने फुल बैकअप चलाया संडे को, ठीक है, और वो मेरा बैकअप मैंने एग्जीक्यूट किया था शाम को 5 बजे, वो ख़त्म होता है रात को 10 बजे ख़त्म होता है। ठीक है। अब
उसके बाद 10 बजे के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे डेटाबेस में चेंजेस आ रही है, अब मेरी ब्लॉकचेन ट्रैकिंग फाइल इनेबल्ड है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी कि कितनी कौन कौन से ब्लॉक के किस टाइम पे चेंज हुए। ठीक है। अब लेट्स सपोर्ट मैं मंडे को दोबारा से बैकअप लेता हूँ इंक्रीमेंटल, तो ऑरिकल ये करेगा तमाम ब्लॉक डेटा फाइल को जाकर चेक करने के बजाय उस बीसीटी फाइल को जाकर चेक करेगा और वहां से पिक करेगा कि लास्ट बैकअप जो मेरा एग्जीक्यूट हुआ था उसके बाद कौन से ऐसे ब्लॉक थे जो चेंज हुए। उस ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन बीसीटी फाइल से निकालेगा और उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन वहां से पिक करने के बाद उन्हीं पर्टिकुलर डेटा फाइल्स को जाकर वहां से सारे के सारे ब्लॉक्स वहां से पिक करेगा और मेरा बैकअप की पीस का पार्ट बना देगा। तो इस ऑब्वियसली तो ये होगा कि मेरा इस प्रोसेस में टाइम कम से कम लगेगा। इस लेक्चर में हमने आपसे जो डेटाबेस बैकअप के ऑप्शन डिस्कस करें। अब डेटाबेस बैकअप के भी ऑप्शन हैं, देखिए अब लॉजिकल बैकअप भी आप ले सकते हैं डेटा डेटा पम्प के थ्रू, मगर दिस इज नॉट अ बैकअप। सो दिस इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफ़र। आप कर सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए आप यूज़ करें, या आप कोई अपग्रेड की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस किस्म के टूल्स को लिए आप वहाँ पर डेटा पम्प यूज़ करें, मगर दिस नॉट अ रिकमेंडेड डेटाबेस बैकअप प्रोसीजर के। डेटा पम्प के थ्रू अगर आप वो डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं तो वो आपका डेटाबेस पॉइंट इन टाइम कभी रिकवर नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पर हम अफोर्ड कर सकते हैं डाउन टाइम, किसी लेट्स सपोज लेट्स शाम को 5 बजे या शाम को 6 बजे के बाद किसी भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती है और वो ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है कि इतनी देर तक हमारा डेटाबेस का लॉजिकल बैकअप चलता रहे, और लेट्स सपोज जब रिकवरी की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर रिकवर अगर लेट्स सपोज मेरा डेटा पम्प का बैकअप चलता है 5 घंटे या 10 घंटे चलता है, तो वो रिकवर हो जब मैं इसको रिस्टोर करूंगा तो वो टाइम 20 घंटे भी ले सकता है, एक दिन भी ले सकता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की चीज़ें अफोर्ड कर सकती है तो वो फिर मगर इट्स नॉट अ रिकमेंडेड वे कि आप डेटा पम्प को एज अ बैकअप टूल यूज़ करें। डेटा पम्प इज जस्ट फॉर आप सिर्फ और सिर्फ एक डेटा माइग्रेशन के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप डेटा पम्प को यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द रिकमेंडेड डेटाबेस बैकअप प्रोसीजर्स। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम ये डिस्कशन करेंगे तो इन तमाम के तमाम ऑप्शंस को, तमाम के तमाम प्रोसीजर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी इसमें कोई डिटेल की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ इस वीडियो में आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको मज़ीद डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ।